धर्म स्वातंत्र अधिनियम आने के बाद में बस्तर के बड़ी डोंगर में जो 84 गांव है, वहां के लगभग 10,000 आदिवासियों को कहा गया है कि 30 अप्रैल तक वो अपने मूल धर्म में वापस आ जाए, अन्यथा सामाजिक बहिष्कार और जैसे अन्य अपन सत्ताओं की बातें सुनते हुए देखने को मिलेगी। इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अब इसमें पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि संविधान में ऐसा प्रावधान है क्या ज़बरदस्ती आप किसी को वापस लेके आ जाओगे और सरकार कुछ नहीं करेगी तो हमारा तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वो तो सब टूट के हमारी झोली में ही आएंगे सब। और जहाँ तक कि धर्म छोड़ने की बात है, आप मन के अंदर कहाँ से झांक के कैसे देखोगे? वो तो दिल से प्रभु यीशु को मानते ही रहेगा। वो बोलेगा हाँ भाई इसको आ जाओ, वहाँ पे बड़े बूढ़ा देव को पकड़ लो और शिव जी को प्रणाम कर दो, वो बाहरी तौर पे कर देगा, पर उसका दिल मन तो सब उसी पे है। तो इससे तो फ़ायदा हमको ही हो रहा है। हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, तो वो सब टूट के सीधा सीधा पॉलिटिकल पार्टी में आएंगे। और ज़बरदस्ती करना है तो एक दूसरा ऑप्शन रह जाता है कि फायरिंग स्क्वाड का अरेंज करें, और जितने लोग धर्म नहीं छोड़ते हैं, जैसा मणिपुर में अभी हो रहा है, वहाँ पे दनादन गोलियां मार मार के समाप्त करते जा रहे हैं, वो एक दूसरा ऑप्शन रह जाता है। और दोनों ऑप्शन सरकार जो चाहे कर सकती है, हम तो दोनों के लिए तैयार हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको लेकर के प्रशासन भी अलर्ट है और जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर निगरानी बढ़ा रही है, तो उस निगरानी बढ़ाने को लेकर के क्या आपके समाज में क्या उसकी निगरानी बढ़ाने से और ज़बरदस्ती करने से कोई समाधान इन ऐसे मामलों का नहीं निकलता है। ये प्रायोजित भीड़ है, पहले भी मैं कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि इसको जाकर के उस्काया जा रहा है। आदिवासी आज से 3 ही साल में ये लोग सब इस किस्म के काम कर रहे हैं, इसके पहले कभी नहीं हुआ। 70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और ईसाई भी रह रहे हैं वहाँ पे, और वही 5-10 घर हैं जो रहते हैं। अब उनको उस्का करके ले आए हैं, फिर निगरानी बढ़ा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। पहले तो आप उनको समझाओगे, एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाओगे, ईमानदारी की बात करोगे, तो वैसे ही कोई दंगे नहीं होंगे। इसका एक ज्वलंत उदाहरण वहाँ भी था। मैंने 3 साल पहले 2020 में नारायणपुर में दंगे हुए थे, सबको मालूम है कि ईसाइयों के घर जलाए, मारे, पीटे। उसका समाधान कैसे निकला, मैं उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ। समाधान कैसे निकला? हम लोगों ने फोर्स किया कलेक्टर को कि आप शांति सभा का आयोजन करिए, एंड ही वाज फोर्स्ड। तो उनने जाकर के शांति सभा का आयोजन किया। वो शांति सभा से लेके आज तक कोई भी हमला नारायणपुर में नहीं हुआ है। तो ये अगर सरकार की इच्छा होगी और सरकार चाहेगी तो 5 मिनट का काम है इसको करना, रोकना। इसी तरीके से धमतरी में भी देख रहे हैं कि हिंदू जागरण मंच एक संस्था है, वो कलेक्टर को और एसपी को ज्ञापन सौंप रही है कि इस नए धर्म स्वातंत्र अधिनियम पर सख्ती बरते और कार्रवाई करे। तो करें ना भाई कार्रवाई, सख्ती करिए। अरे भाई अपराध क्या होगा तभी ना कार्रवाई करोगे, मतलब। पर ये तो खैर कानूनी बात को छोड़ दीजिए, इसका कोई कानूनी हल समाधान नहीं है। अब मैं सवाल ये पूछता हूँ कि जो हिंदू जागरण मंच है, ये किसने बनाया, कौन इसको पोषित कर रहा है, कौन इसकी फंडिंग कर रहा है, कैसे बन रहा है? तो ये सब सरकार के द्वारा प्रायोजित ग्रुप्स हैं, वो लोग जाकर के समाजों को आपस में लड़ा रहे हैं। और अस्थिरता में अभी तक भाजपा गवर्नमेंट जो अभी छत्तीसगढ़ में है उसको फ़ायदा ही हुआ है, पर अब नुकसान होने की स्थिति आ रही है। और वो जितनों को आप करोगे, सख्ती करोगे, फिर बोलोगे नहीं हम मारपीट के कर देंगे, वो सब टूट के हमारे पास आएंगे, हमारी पार्टी में आएंगे। तो अब सरकार जैसा भी करना चाहे, सामाजिक हल ढूंढ ले या कानूनी हल ढूंढ ले। लगभग 6 अलग अलग सामाजिक संस्थाओं ने भी पत्रकार वार्ता लेकर ये कहा है कि वो भी एक अभियान चलाएंगे और जितने लोग धर्म परिवर्तन कर लिए हैं उनको वापस घर में लाएंगे। तो इसको देख कर के क्या लगता है कि ये खुद से उनका लिया गया कदम है या उन्हें कोई इसलिए प्रेरित कर रहा है? ये सब प्रेरित किए हुए पार्टी हैं। खुद होते तो सड़कों पे जैसे हमारे 2-2 लाख लोग उतरे हैं, उनको कोई परेशानी होती तो 2 आदमी जा कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और बता रहे हैं कि हम पूरा समाज है, वो ऐसा होता नहीं। पूरा समाज अगर उद्वेलित होता तो पूरे समाज के सड़कों पे उतरता उनका। वो जिन जिन समाजों को बोल रहे हैं कि देवांगन समाज, तो साहू समाज, तो ये समाज, आज तक आपने किसी समाज को सड़क पे झंडा लेके प्रदर्शन करते देखा है? तो ये सब प्रायोजित ढोंग है और कुछ नहीं है। एक किस्म से माहौल बनाने की कोशिश सरकार करती है, वो माहौल बनेगा नहीं, क्योंकि आज हर एक कोई शांति चाहता है, तरक्की चाहता है, उन्नति चाहता है। धर्म पे लड़ाने से किसी का पेट भरने वाला नहीं, आज ये सब समझ गए। धमतरी और जो बस्तर के क्षेत्र में इस समय इन दोनों घटनाओं को लेकर एक प्रकार से भय जैसा वातावरण है, तो
ऐसे में आप मसीह समाज के लोगों को क्या संदेश दोगे? मसीह समाज का कोई संदेश देने की जरूरत ही नहीं है। मसीह समाज हमारा बिल्कुल विश्वास में दृढ़ है, ये बात समझ लीजिए। धर्म वरम वो छोड़ने वाले हैं ही नहीं। और कई बार खुल के भी उनने बोला है कि गोली मारना गोली मार दो, सिर काटना काट दो, हम अपने विश्वास में स्थिर हैं, वो अडिग ही रहेगा। आप जबरदस्ती एक बकरी को पानी नहीं पिला सकते तो आप किसी के दम को थोड़ी जबरदस्ती छुड़वा पाएंगे। ये तो सबसे बड़ी बात है। और हमने ये देखा है कि जब जब सामाजिक असुरक्षा रहती है तब तब राइट विंग पार्टी, दक्षिणपंथी जितनी पार्टियां होती हैं उनको बहुत लाभ होता है, और उसकी भी एक सीमा होती है। दक्षिणपंथी पार्टियों को इस किस्म से समाज को लड़ा के वो अपना फसल लूट चुके हैं, लुआई हो चुकी है उस फसल की, और बार बार उस वही कार्ड चलने वाला नहीं है। तो देर सवेर तो सब कुछ बदलता है। ठीक है, आज सत्ता है, सत्ताधारी हो, सब किस्म के एन कैन प्रकरण शक्ति है, ताकत है, पर सब चीज़ों का अंत तो होता ही है। अंत भी होगा और अच्छे फूल भी खिलेंगे, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। अगर ऐसी कोई घटना छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के प्रकाश में आती है बस्तर और ये धमतरी के क्षेत्र में, जहां ऐसा लगता है कि जबरिया किया जा रहा है, तो क्या छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम इसको लेकर के कोई पहल करेगा? अब हमारे पास पहल करने की कोई जगह बाकी नहीं रह गई है। पहल हम किससे कर सकते हैं? देखिए, हम एक सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था का एक दायरा होता है कि हम सरकार को जागरूक कर सकते हैं, जगा सकते हैं। पर जहां सरकार दुष्टाई पे तुली हुई है तो उसको आप और क्या जगाएंगे? वो तो जागी हुई है और जानबूझ के कर रही है। तो फोरम का रोल तो वहां पे खत्म हो जाता है। दूसरा रोल हमारा बच जाता है, न्यायिक क्षेत्र में जाएं, और न्यायिक क्षेत्र में हमको सफलता मिल रही है। और देखते हैं, हम तो कोशिश करेंगे कि अब न्यायिक क्षेत्र में जाएं और वहाँ पे जाके जो कुछ भी रिलीफ हमको अपने समाज के लिए मिल सकता है उसको लेने की कोशिश करेंगे। और नहीं भी मिलता है तो मरने के लिए आज हम सब तैयार हैं। ये हल्के में मत लीजिएगा मेरी बात को। ये पूरी मनसा ज़मीन से लेकर ऊपर तक आज यही बनी हुई है कि अगर मसीही समाज को अपने प्राणों की आहुति देनी होगी तो यीशु मसीह के माफिक वो भी आज प्राणों की आहुति देने के लिए मानसिक तौर पे तैयार हो चुके हैं। और मणिपुर में हम देख चुके हैं किस तरीके से किया है। आज भी मणिपुर को फिर ज़बरदस्ती जलाया जा रहा है। तो ये प्रायोजित कार्यक्रम है और हमको तो डर है और आशंका भी है कि इस किस्म का काम यहाँ भी होगा, और हम पूरे मानसिक तौर से तैयार हैं उसके लिए। जो सरकार 40-45 हज़ार एप्लीकेशंस को नहीं सुन सकती, 6-6 लाख लोगों के प्रदर्शन के बाद भी नहीं कर सकती, तो उससे और उम्मीद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमको आहुति देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और मैं जहाँ तक कि पर्सनली भी बात करता हूँ, ठीक है, मौत आती है तो भय तो लगता है, थोड़ा बहुत तो भय लगेगा, पर मानसिक रूप से तो मैं भी आज व्यक्तिगत तौर पे तैयार हूँ। अगर मेरी हत्या होती है तो हो जाए, पर मैं अपना धर्म और विश्वास तो कतई नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, सरकार को जो करना है करे, आप लोगों को जो प्रार्थना करना है अपनी प्रार्थना करिए, विश्वास में बिल्कुल मजबूत रहिए। ऐसे कई नीरो आए, कई रोमी सरकारें आई और चली गईं, पर हमको नहीं मिटा पाए। हम मिट नहीं सकते, ये बात तय है। आप लोग परमेश्वर पे भरोसा रखिए, प्रार्थना में लगे रहिए और उम्मीद करें कि सरकार का मन बदले, मानवता की ओर थोड़ा सा इनका मन पिघले। और जब तक प्यार बांटेंगे नहीं तब तक ये स्थिर नहीं हो पाएंगे। और हम भी चाहते हैं कि प्यार बांटने वाली सरकार छत्तीसगढ़ में आए। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।